की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation. So that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक दोनों में इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यस्रब, या अहले यस्रिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज इसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आप ही बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। बांग्लादेश को भी देखें तो यही हालात आज वहां पर नजर आते, हिंदुओं का विरोध। या बंगाल के मुर्शिदाबाद में अगर आप देखते हैं और जो घटना आपके सामने आती है, या मुजफ्फराबाद में या अन्य विभिन्न जगहों में जहां पर भी हिंदुओं का पलायन होता है, इस प्रकार की चीज़ें सामने आती है। यही सोच सामने आती है जो पाकिस्तान के बनने के वक्त थी, और जब कहा जा रहा था कि हमने जो है मांग कर लिया है पाकिस्तान की कहानी न भूलें, आखिर कब तक इस सोच के साथ भारत के टुकड़े टुकड़े करने के मंसूबे देखे जाएंगे। जिस प्रकार से कश्मीर में कहा गया गरीब गरीब और चरीब, और वहां से जो है कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। उन पर अत्याचार करने वाले जो लोग थे कोई बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि उनके अपने लोग थे। वो लोग थे जिन लोगों ने उनके साथ बचपन बिताया, जो लोग रहे, स्कूलों में गए, पढ़े लिखे, शिक्षकों को भी छोड़ा गया, डॉक्टरों को भी छोड़ा गया। और यही विचारधारा आज वहां पर दिखाई देती है। भारत को तोड़ने की विचारधारा, भारत से अलग होने की विचारधारा, हिंदुओं से अलग एक कौम, एक देश खड़े करने की विचारधारा। Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज पाकिस्तान की इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा। तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यस्रब, या अहले यस्रिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। खुलकर बोलते हैं भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, अगर वो वास्तव में भारत को प्रेम करते हैं, और ये बातें बार बार उठती है और उठती रहेगी कि सारे भारत को, भारतीयता को मजहब के दायरे से अगर देखने की कोशिश की जाती रहेगी और हिंदुओं से केवल धर्म निरपेक्षता की उम्मीद की जाती रहेगी, तो शायद ये ज्यादती होगी जिसे हिंदू भी शायद अब सहन न करने के मूड में है। और यह परिवर्तन 2014 से निरंतर दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल भी इस परिवर्तन को, जो एक मूड स्विंग हुआ है हिंदुओं में, इसे समझ पाने में नाकामयाब है। इसी का परिणाम है कि मोदी सरकार में चाहे लाख बुराइयां हो, हिंदू एक तरफा जाकर मोदी को अगर वोट करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है जो पाकिस्तान के बनने के वक्त था और भारत बनने के बाद में जो कुछ पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर में अपनी राजनीति चमकाती थी, वो निरंतर पिछड़ती जा रही है। लेकिन शायद उन्हें भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत अब
देश में एक और पाकिस्तान की बात सहेगा नहीं, या कहीं पर हिंदुओं पर आक्रमण होगा, धार्मिक आक्रमण होगा, तो उस चीज़ को सहन नहीं किया जाएगा, उसका प्रतिकार होगा, प्रतिवाद होगा। और जो पार्टियां हिंदू विरोध के साथ खड़ी रहेगी, उन पार्टियों को भी जो है ये हिंदुओं का जो क्रोध है उसे झेलना पड़ेगा, वोट के रूप में झेलना पड़ेगा, और वो पार्टियां जो है वो हाशिए पर चली जाएगी, जैसा अभी कांग्रेस या अन्य दल नज़र आ रहे हैं विभिन्न जगहों पर। और ये बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वहाँ 30% से ज़्यादा मुसलमानों की संख्या हो गई है, और इसके बाद में जो हाल या जो हालात वहाँ पर हिंदुओं के हो रहे हैं, ममता बनर्जी जिस प्रकार के बयानात देती हैं, उससे ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि बंगाल में भी कहीं ना कहीं ये परिवर्तन या राजनीतिक परिवर्तन जो है नज़र में आने लगे। पिछली बार सभी विपक्षी ताकतों को जो है हाशिए पर धकेलकर भाजपा वहाँ पर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आने में कामयाब हो गई है। और अब ये जो घटनाएं हो रही है बार बार हिंदुओं के साथ, ये एक आई ओपनर हो सकती है वहाँ के लोगों के लिए भी, और वहाँ भी एक बदलाव की बयार आने वाले दिनों में जो है वो दिख सकती है। अगर ममता बनर्जी अपने जो तौर तरीके हैं राजनीति के उन्हें नहीं बदलती है, तो बड़ी बात नहीं है कि बंगाल में भी एक परिवर्तन दिखाई दे सकता है। फिलहाल आसिफ मुनीर के भाषण को सुने, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आज भी भारत में जो है कथित रूप से अल्पसंख्यक जिन्हें हम कहते हैं, या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिन्हें कहते हैं, उनकी जो सोच है, या उनके नेताओं की जो सोच है, या उनको समर्थन करने वालों की जो सोच है वोट बैंक के नाम पर, वो आखिर क्या है, कैसे ये भारत विरोधी सोच दूर हो सकती है, और कैसे अगर वो सही अर्थों में अपने आप को भारतीय मानते हैं तो भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ मिलकर जो है भारत विरोधी ताकतों का मुकाबला, मुखालफत करके दिखलाते हैं। कैसे भारत में होने वाले आतंकी हमलों या आतंकवादियों को धर्म की निगाह से देखकर उन्हें शील्ड देने की बजाय उन पर जो है कड़े शब्दों के द्वारा या उनका प्रतिवाद करके भारत के प्रति अपनी वफादारी दिखा सकते हैं। अन्यथा यह खाई जो है ये पटने वाली नहीं है, ये निश्चित है। और जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, वो अब इस बात को लाइट लेने के मूड में नहीं है। और ये परिवर्तन निश्चित रूप से एक सोच में, भारत के हिंदुओं की सोच में दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन अब जो है आने वाली राजनीति को प्रभावित करता रहेगा, करता रहा है और करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय आयोग होम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।